जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। दिल्ली से हटकर एक छोटे से शहर में रहने वाली लक्ष्मी का मन बड़ा उदास था। सुबह ही उसका भाई दिल्ली से आया था। लक्ष्मी ने बड़े भाई के सामने अपनी बड़ी लड़की की शादी की बातचीत शुरू की। लड़की जवान हो चुकी है, मेरे पास पैसे की कमी है, आप सभी भाई हिम्मत करके मेरी लड़की की शादी कर दो। लक्ष्मी देवी के 5 भाई थे, बहन वह अकेली ही थी। पैसे की कोई कमी उसके भाइयों के पास नहीं थी, सारे भाई करोड़पति थे। लक्ष्मी का बड़ा भाई बोला कि बहन, शादी तो आपने ही करनी है, हम सब भाइयों की ओर से तुम्हें 10,000 रुपए की मदद जरूर मिल जाएगी। लक्ष्मी ने सोचा कि शादी में 1,000-2,000 तो लोग शगन डाल देते हैं, पर मेरे तो 5 भाई मिलकर केवल 10,000 रुपए की मदद कर रहे हैं। फिर भी लक्ष्मी अपने आप से बोली, मेरे भाई खुश रहें, आबाद रहें, मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे सारे काम पूरे करेंगे। मुझे श्री गुरु महाराज जी पर पूरा विश्वास है। बड़ा भाई बहन से मिलकर वापिस दिल्ली की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही गुरु आश्रम पड़ता था। उसने सोचा फिर अवसर मिले ना मिले श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ही कर लूं। गुरु आश्रम का सफर अभी 15 मिनट का बाकी था। तभी एकाएक बड़े भाई ने सोचना शुरू कर दिया कि 10,000 रुपए की मदद कम थोड़ी है, हमारे अपने भी तो बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो उनकी जरूरतें भी तो बढ़ेंगी। सोचते सोचते गुरु आश्रम के द्वार पर आकर उसकी कार रुकी। श्री गुरु महाराज जी उस समय पंडाल में उपदेश दे रहे थे। पंडाल ठसाठस भरा हुआ था, वह भी एक साइड में खड़ा हो गया। श्री गुरु महाराज जी उपदेश की आखिरी लाइनें बोल रहे थे कि दूर की सोचने वाला व्यक्ति नजदीकी रिश्तों में मार खा जाता है। इतना कहकर गुरुजी उठ गए। जब गुरुजी लक्ष्मी के भाई के पास से गुजरे तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखकर नजर फेर ली। लक्ष्मी का भाई बड़ा हैरान था कि गुरुजी ने उससे नजर क्यों फेर ली। इससे पहले तो उसे श्री गुरु महाराज जी बड़ा मुस्कुराकर देखते थे। वह विचलित हो उठा, बेंच पर आकर बैठ गया। उसके कानों में अब भी श्री गुरु महाराज जी की आवाज गूंज रही थी कि दूर की सोचने वाला व्यक्ति नजदीकी रिश्तों में मार खा जाता है। लक्ष्मी का भाई अपने आप से बोल उठा, श्री गुरु महाराज जी, मुझे सब समझ आ गया है। मैं आपको तब ही मुंह दिखाऊंगा जब मैं आपके सामने खरा उतरूंगा। बाहर आकर उसने गुरु आश्रम के द्वार पर माथा टेका और नाक रगड़ा। कार उठाई और वापसी अपनी बहन के शहर चल पड़ा। उसे सफर बड़ा लंबा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि मैं उड़कर अपनी बहन के पास पहुंच जाऊं। दोबारा से अपने भाई को अपने दरवाजे पर देखकर लक्ष्मी बड़ी हैरान थी। हड़बड़ाकर बोली, वीर जी क्या हुआ? लक्ष्मी का बड़ा भाई कुछ ना बोला। झट से लक्ष्मी को अपनी छाती से लगा लिया, उसके माथे और सिर को चूमा और बोला कि मेरी भांजी की शादी किसी अच्छे घर में करो। हम सभी भाई बड़ी धूमधाम से अपनी भांजी की शादी करेंगे। हम दहेज में कार भी देंगे। हम अपनी भांजी की ऐसी शादी करेंगे कि इस मोहल्ले में किसी ने ना की हो। लक्ष्मी बड़े भाई की छाती से लिपटकर रो रही थी। वापसी में गुरु आश्रम के आगे से जब कार गुजरी तो गुरु आश्रम के ऊपर लगे लाउड स्पीकर से लक्ष्मी के भाई को साफ सुनाई दे रहा था, भागा वालियों, मत्था टेक लो। चलती कार में ब्रेक लग चुके थे। दोबारा लक्ष्मी का बड़ा भाई गुरु आश्रम आ चुका था। ज्यों ही उसने अंदर प्रवेश किया तो सामने बरामदे में बैठे श्री गुरु महाराज जी ने दोनों बाहें फैलाकर लक्ष्मी के बड़े भाई को आवाज दी। लक्ष्मी का बड़ा भाई
श्री गुरु महाराज जी के चरणों से लिपट चुका था। श्री गुरु महाराज जी मन मन मुस्कुरा रहे थे। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।